मध्य प्रदेश के छोटे से गांव बरिया खेड़ा की पहचान उसके शांत और सुखद वातावरण से थी। यहाँ ज्यादातर लोग खेती करके गुजारा करते थे। घर मिट्टी के बने थे, गलियां सकरी लेकिन साफ सुथरी थीं। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जो बहुत विशाल और डरावना लगता था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कभी एक क्रूर साधु ने तांत्रिक साधना की थी और असफल होने पर वहीं प्राण त्याग दिए। तब से उस पेड़ को लोग अपशकुनी मानते थे। गांव के किसान रमेश को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह अपनी पत्नी गीता और 8 साल के बेटे आरव के साथ गांव के बीचों बीच रहता था। रमेश मेहनती था, गीता धार्मिक और आरव बहुत चंचल और शरारती। गांव वालों को यही लगता था कि यह परिवार सबसे खुशहाल है, लेकिन किसे पता था कि इसी घर से एक दिन शैतान की चीखें सुनाई देंगी। एक दिन शाम को आरव खेलते खेलते घर से दूर निकल गया। गीता ने आवाज लगाई, आरव, अरे घर आजा, अंधेरा हो रहा है। पर वह नहीं लौटा। गीता उसे ढूंढने निकली और अचानक देखा कि आरव उसी पीपल के पेड़ की जड़ों के पास बैठा है। गीता के दिल की धड़कन तेज हो गई। गांव में अक्सर कहा जाता था, रात ढलते ही उस पेड़ के पास मत जाना, वहां अदृश्य साया घूमता है। गीता ने पास जाकर देखा तो आरव अकेला बैठा हवा से बातें कर रहा था। किससे बात कर रहे हो बेटा? गीता कांपती आवाज में बोली। आरव ने गर्दन घुमाई और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। वह बोला, माँ, मेरा दोस्त है, वो कहता है कि मुझे सब मिलेगा, मैं सबसे ताकतवर बनूंगा। गीता डर गई। उसने झट से आरव को पकड़कर घर लाया। रमेश ने बात सुनी तो हंसकर बोला, अरे बच्चा है, खेल खेल में कल्पना करता होगा, डरने की क्या बात है। गीता को सुकून नहीं मिला। उसे लगता रहा कि उस रात उसके बेटे के चेहरे पर कोई अनजानी परछाई देखी थी। उस दिन के बाद आरव धीरे धीरे बदलने लगा। वह अब पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा। घंटों अकेला बैठा रहता, रात को अचानक उठ जाता और खिड़की से बाहर ताकता रहता। गीता ने कई बार देखा कि उसकी आंखों में लाल चमक झलकती है। कभी कभी वह अपने कमरे में खुद से बातें करता। एक दिन गीता ने उसे जोर से टोका, आरव, ये सब क्या है? क्यों बातें करता रहता है अकेले? आरव ने माँ को घूर कर कहा, माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, वो हमेशा मेरे साथ है। गीता का खून जम गया। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों की बकरियां और कुत्ते मरे हुए मिल एक रात गीता पानी पीने उठी तो देखा कि आरव के होंठ लाल हैं और उसकी शर्ट पर खून लगा है। ये खून कहाँ से आया? गीता ने कांपते हुए पूछा। आरव धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, माँ, मुझे खून अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। गीता चीख पड़ी। रमेश दौड़ा आया लेकिन आरव खिड़की से बाहर कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। का बेटा शैतान बन गया है। लोग कहते थे कि रात में उन्होंने आरव को देखा है। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा दैत्य जैसा हो गया था। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। गांव वाले रमेश से बोले, तुम्हारा बेटा सबको मार देगा, इसे रोकना होगा। रमेश को गुस्सा आया, पर भीतर से वह भी डर चुका था। गीता रोते हुए बोली, वो मेरा बेटा है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। गांव वालों ने कालू बाबा नाम के तांत्रिक को बुलाया। बाबा ने कहा, ये बच्चा अब किसी शक्तिशाली प्रेत के वश में है।
इसे छुड़ाना आसान नहीं होगा। रात को सबने मिलकर आरव को बांधा। बाबा मंत्र पढ़ने लगे। अचानक आरव की आंखें चमक उठी और उसने जोर से चीखा, ये बच्चा अब हमारा है, कोई इसे नहीं बचा सकता। आवाज में दोहरी गूंज थी। आरव ने रस्सियां तोड़ दी और बाबा को हवा में उठाकर पटक दिया। बाबा जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गए। गांव वाले डर कर भाग खड़े हुए। गीता ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने बेटे को शैतान से छुड़ाएगी। वह रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती। एक रात उसने आरव को गले लगाकर कहा, चाहे तू शैतान ही क्यों न बन गया हो, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे बचाऊंगी। उस पल आरव के चेहरे पर आंसू आए। उसकी असली आवाज निकली, माँ, मुझे बचा लो, वो मुझे खा जाएगा। गीता समझ गई कि बेटा पूरी तरह खोया नहीं है, उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। गांव के लोग अब घरों में बंद शान मिलते। खेतों में अजीब चीखें गूंजती। एक दिन गांव का बच्चा गायब हो गया। अगली सुबह उसका शव जंगल में मिला। शरीर से पूरा खून चूस लिया गया था। अब लोग खुलकर कहते, आरव अब इंसान नहीं रहा, वो पूरा शैतान बन चुका है। कालू बाबा होश में आए और रमेश गीता को बुलाया। उन्होंने कहा, ये प्रेत कोई साधारण आत्मा नहीं, सालों पहले यहाँ एक तांत्रिक साधना कर रहा था। वह असफल हुआ और श्रापित होकर उसी पेड़ में बंध गया। अब उसने तुम्हारे बेटे के शरीर को अपना घर बना लिया है। चाहे तू शैतान ही क्यों न बन गया हो, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे बचाऊंगी। बाबा ने कहा, एक ही उपाय है, उस पीपल के पेड़ को नष्ट करना होगा, तभी शैतान का वास मिटेगा। रात को गांव वाले मशाले लेकर पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई, अचानक हवा तेज हो गई। आरव दैत्य रूप में वहां आ गया। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले और आवाज गूंजी, अगर पेड़ को छुआ तो सबको मार दूंगा। गांव वाले डर कर पीछे हट गए। गीता ने कुल्हाड़ी उठाई और बोली, तू चाहे शैतान बन जाए, लेकिन तू मेरा बेटा है, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। उसने पेड़ की जड़ पर पहला वार किया। तुरंत आसमान गड़गड़ाने लगा, बिजली कड़कने लगी। आरव चीखता हुआ मां की ओर दौड़ा, लेकिन रमेश ने उसे कसकर पकड़ लिया। गीता लगातार पेड़ पर वार करती रही। जैसे ही पेड़ गिरा, एक आसमान में विलीन हो गया। आरव जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। सुबह आरव होश में आया। उसकी आंखों में मासूमियत लौट आई थी। वह रोते हुए माँ बाप से लिपट गया। माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। गांव वाले खुश थे कि अब शैतान का अंत हो गया, लेकिन गीता को चैन नहीं था। उसे लगता था कि कुछ अब भी अधूरा है। कुछ दिन बाद सब सामान्य हो गया, लेकिन एक रात गीता ने देखा कि सोते समय आरव मुस्कुरा रहा था। वह बड़बड़ा रहा था, माँ, वो गया नहीं है, वो फिर आएगा। गीता का खून जम गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर उसी जगह जहाँ कभी पीपल का पेड़ था, अब भी काली धुंध घूम रही थी।